जे में 1 लाख रुपया आप मार्केट में आपने 10,000 रुपया प्रॉफिट बनाया, तो आपको क्या लगता है? बहुत ही इजी लगता है। प्रॉब्लम पूरी की पूरी यहीं से शुरू होती है। लॉस प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस का लूज करना वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। कवर हो सकता है तो आपके अंदर हो पा रही है, बस आपको एक ही चीज की नीड है, कैपिटल की। और यहाँ से होता है मार्केट के अंदर एक इंसान का बर्बाद होने का सिलसिला चालू। अगर अब आपको इस लूप होल से निकलना है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे निकला जाता है, कैसे आपको यहाँ से अपने आप को निकालना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्कैल्पिंग हर कोई कर रहा है, ऑप्शन बाइंग हर कोई कर रहा है, ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, डायरेक्शनल ट्रेडिंग, जितने भी टाइप की ट्रेडिंग होती है हर कोई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एट द एंड उसको लॉस ही होता है। और लॉस होने के बाद, या छोटा सा लॉस होता है या मीडियम लॉस होता है या बड़ा लॉस होता है, कोई सा भी लॉस होता है, तो उसके बाद एक बंदा जो भी कोई भी ट्रेडर एक लूप में फंस जाता है और उस लूप से निकल पाना बहुत टफ हो जाता है। आई नो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैक्सिमम ऑफ द रिटेल ट्रेडर आर इन लॉसेस, ठीक है, और इसीलिए वो डेली बेसिस पे आते लगे रहते हैं मार्केट पर, कुछ ना कुछ नई नई स्ट्रेटजी टेक्निक्स ट्राई करते हैं, बट दे एग्जैक्टली डोंट नो हाउ टू कवर देयर लॉसेस। तो आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग लॉसेस में बैठे हुए हैं, जिनको लॉसेस नहीं पता एग्जैक्टली कवर कैसे करना होता है, और जिनको समझना है कि एग्जैक्टली लॉसेस को कवर अप कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर आप मेरे को देख के या किसी को देख के ट्रेडिंग के लिए इन्फ्लुएंस हुए, इसका मतलब आपका पहले जो बेस बना हुआ है ट्रेडिंग में आने का वही गलत बना। क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग करो, इट मींस यू आर नॉट पैशनेटेड अबाउट ट्रेडिंग। तो आपको एक पैशन रखना पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, तभी आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन उसको हम साइड में रखते हैं। हम समझते हैं कि कैसे हम ट्रेडिंग में हुए हमारे लॉसेस को, स्टॉक मार्केट में किए गए लॉसेस को, या ऑप्शन बाइंग के अंदर किए गए लॉसेस को किस तरीके से स्लो एंड स्टडी कवर अप कर सकते हैं। क्या ये लॉसेस कवर अप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और किस लिमिट तक लॉस हो जाए कि हमको स्टॉप कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग। क्योंकि अगर आप करते रहोगे ना, तो आप एक लूप में फंसते रहोगे शेयर बाजार के चक्कर में घूमते ऐसी कंडीशन हो जाती है लोगों की कि भाई वो आए थे मार्केट में 1 लाख 2 लाख का ट्रेड करने के लिए, आज जो 40-50 लाख के कर्जे में बैठे हुए हैं, लॉस में बैठे हुए हैं। सो ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबाओ, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो आपको लगता है लॉसेस में है, या जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आप शेयर कर देना। उनको खुद उनके लिए वैल्यूएबल होगी, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, देख लेता हूँ। क्योंकि जिसे लॉस होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और आज की दुनिया ऐसी है कि आपके लॉसेस और आपका कुछ भी समस्या हो, आपसे फायदा निकालने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू कवर योर लॉसेस। क्या है वो टेक्निक? तो जैसे कि आपने देखा, मैं डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग करता हूँ, और स्कैल्पिंग से मैं कंसिस्टेंटली मार्केट में काम कर रहा हूँ, सर्वाइव कर रहा हूँ, टिका हुआ हूँ। तो क्या स्कैल्पिंग ऐसी एक टेक्निक है जिसकी बेसिस पे हम लॉसेस को कवर अप कर सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ, बट मैं गारंटी या क्लेम नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं, अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूं। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। स्कैल्पिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके बेसिस पे आप अपने लॉसेस को कवर अप कर सकते हो। मैंने किया है, तो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे कवर अप किया, किस तरीके से किया जा सकता है। अगर आपको ये सही लगता है, आपको ये प्रोसेस सही लगता है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं लगता है तो जबरदस्ती की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका अपना डिसीजन है, आपकी अपना पैसा है, आपका ओन अकाउंट है, आप जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। सो स्कैल्पिंग, पहले हम समझते हैं स्कैल्पिंग क्या होती है। स्कैल्पिंग आप सभी को पता है कि ऐसी टेक्निक होती है जिसके बेसिस पर अगर कोई मार्केट में काम करता है, तो वो मार्केट में कभी बड़ी उम्मीदें या बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। वो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, छोटे प्रॉफिट्स और छोटे टारगेट्स के लिए काम करता है, ठीक है। कौन सी टेक्निक है? एक ऐसी टेक्निक जहां पर अगर किसी को मार्केट में काम करना है, कोई भी इंसान मार्केट में काम करने के लिए आता है, वो कोई बड़े टारगेट्स के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं रखता है। वो सिर्फ छोटे टारगेट्स छोटे एसएल पर काम करता है, छोटे टारगेट छोटे एसएल पर काम करता है, छोटे टारगेट छोटे एसएल पर काम करता है, ठीक है। लेकिन इस टेक्निक्स को मास्टर करना पड़ता है। ये टेक्निक इतना ईजी नहीं है कि आप आओ और एकदम से यहाँ पे स्कैल्पिंग करने लग जाओ, क्योंकि इसमें एक चीज होती है, आपका जो कैपिटल साइज होता है ना, वो थोड़ा सा बड़ा लगता है। आपको बिग कैपिटल रिक्वायर होता है। एवरेज पर्सन हमारे पास ए है, ही इज ट्रेडिंग विद 1 लाख कैपिटल, ठीक है, 1 लाख के कैपिटल पे काम कर रहा है। लेकिन अगर उसी के अगेंस्ट में मैं स्कैल्पर को पर्सन बना दूं बी, वो यहाँ पर काम करेगा 5 लाख के कैपिटल पे, ठीक है। जितना वो 1 लाख को बनाने के लिए यहाँ पर ट्रेड को होल्ड करेगा, ठीक है, 5 लाख से वही स्कैल्पर बंदा, वही स्कैल्पर ट्रेडर एक स्कैल्प मार के उतना ही प्रॉफिट निकाल लेगा जितना ही दिन भर होल्ड करके बैठ के निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो होता है स्कैल्पिंग। तो इसमें रिस्क भी उतना ही है, लेकिन अगर आपको इसको तरीके से करना आता है, आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली स्कैल्पिंग की कैसे जाती है, तो आप
इजी तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो और कंसिस्टेंसी बिल्डअप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया एक्सपीरियंस, पेशेंस, लर्निंग, एजुकेशन, टेक्निक्स, मेथड्स जानना काफी ज्यादा जरूरी है। वो सब मैं अपने एक लाइव बैच में आपको कंडक्ट करके सिखाने वाला हूं, जो कि आपको मिलने वाला है अपने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो लाइव बैच चल रहा है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। आप मेरे वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ दिख जाएगा वहाँ पर। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक है ये, ठीक है। इसके अंदर हर एक टेक्निक्स, मेथड जो स्कैल्पिंग मुझे पर्सनली आती है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, मैं आपको यहाँ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी अपना इंडिपेंडेंस डे स्टिल सेल अवेलेबल है, आपको यहाँ पर फ्लैट 40% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, जो लोग सीरियसली सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस होके आए तो हो, है ना। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि भाई नहीं मैं आपको करवाऊंगा, मैं आपको ट्रेड दूंगा, ऐसा करूंगा, तो ये बहुत गलत चीज़ है, इलीगल चीज़ है। और आप मुझे पता है बिना सोचे समझे आ भी जाओगे, आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ आपको कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरे पास 1 महीना में आपको लाइव बैठ के 1-on-1 चीज़ें सिखाऊंगा, जितना मेरे को आता है हर एक चीज़ में टॉपिक डिस्कस करूंगा, ये आपके एजुकेशन पे हेल्प करेगा, ये आपको आपकी स्कैल्पिंग स्किल को इनहेंस करने में हेल्प करेगा। लेकिन इसमें मेहनत लगती है, इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पर बहुत लोग क्वेश्चन करेंगे, बहुत लोगों को डाउट रहेगा, बहुत लोगों को बहुत सारी इससे प्रॉब्लम होती है। बट जो लोग सीखना चाहते हैं दे कैन जॉइन, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कूपन कोड 15 अगस्त आप अप्लाई करेंगे, आपको फ्लैट 40% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट बोर्ड पे लेके चलता हूँ। मैं आपको टेक्निक जो बताने वाला था वो यही था कि कैसे आप स्कैल्पिंग करके मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट भी बना सकते हैं और अपने जो बड़े लॉसेस हैं, मेन टॉपिक हमारा ये है कि आप अपने जो लॉसेस हैं, बिग लॉसेस हैं, उसको कैसे कवर अप कर सकते हो स्कैल्पिंग के थ्रू। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पहली चीज बता दूं कि प्रॉब्लम कहां से आती है। आप स्टॉक मार्केट में आए, आप ट्रेड करने के लिए आए थे और स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डीपली समझना। स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉफिट होता है एंड आपको एक होप होती है, ठीक है। एक होप आती है कि मैं अब यहां से रिच बनने वाला हूं, या मेरे पास मनी आने वाला है नहीं, या मैं अपनी फैमिली की जो नीड्स है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, वो मैं यहां से पूरी करने वाला, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में आते ही मैंने ट्रेड डाला, ओके, एंड मेरे को यहां पे क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ऑलराइट, सो ट्रेड डालते ही प्रॉफिट हो गया। आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की, यहाँ से आपको डिग्री नहीं मांगेगी, आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नहीं मांगेगी। आपने ट्रेड डाला, पैसा डाला, आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से आपको अंदर होप आई, होप से आपको ये लगा कि अब मैं यहाँ से स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लूंगा, क्योंकि बहुत ईजी है। यहाँ पे एक क्लिक में मैंने एंट्री करी, एक क्लिक में मैंने एग्जिट किया, मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। मैंने यहाँ पर 10,000, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमा लिए। अब मेरे को यहीं से ही करना है, जो करना है यही करना है। और वो जो पहला प्रॉफिट होता है वो आपको एक अच्छी खासी होप देता है, वो आपके जो होता है ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्योंकि अगर आप यही चीज करने, यही यहाँ से अगर आप यही 10,000 का प्रॉफिट करने के लिए, 10,000 अर्न करने के लिए मैं आपको कहूँगा कि भाई मार्केट में चले जाओ, घर से बाहर निकलो, तो बहुत रेयर, आप बहुत ही मुश्किल से 10,000 रुपये बाजार में जाके कमा पाओगे। या तो आपको चोरी करनी पड़ेगी, या एक दिन में तो आप मुश्किल ही कमा पाओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा करना क्या है। लेकिन वही चीज अगर आप क्या जेब में 1 लाख रुपए आप मार्केट में आए, आपने 10,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया, तो आपको क्या लगता है, बहुत ही ईजी लगता है, ठीक है। प्रॉब्लम पूरी की पूरी यहीं से शुरू होती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होगी। अब क्या हुआ, ध्यान से समझना। अब आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स तो होते हैं, आप पैसा बनाते हो, आपको काफ़ी सही लगता है, आपको प्रॉफिट होता है, आपको एक्सपेक्टेशन आती है, आपको उम्मीदें जागती हैं, आप ड्रीम्स अपने यहाँ पर रखने लग जाते हो, ठीक है। तो अब क्या होता है, एक दिन आता है जहाँ पे आपको क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। अभी लॉस होता है, तो लॉस को अगर आप, क्योंकि आप लॉसेस को कवर अप क्यों नहीं कर पाता इंसान, क्या यहाँ पर समझना क्यों नहीं आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सारे प्रॉफिट्स देखे थे, आपको नहीं पता था हाउ यू हैव टू सर्वाइव, हाउ यू हैव टू रिएक्ट व्हेन यू आर इन लॉसेस, यू डोंट नो एट दैट टाइम। इसीलिए अब वहां से एक इंसान लूप होल में चले जाता है। अब लॉसेस के रीजन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला रीजन मैं आपको अगर बोलूँ, फर्स्ट रीजन होता है आपके पास, आपको क्या बोलते हैं, नॉलेज की कमी है, ठीक है। सेकंड रीजन होता है अगर आपने कुछ स्टार्टिंग में कुछ महीने, 1 महीना आप टिक गए, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपका आता है पोजीशन साइज, ठीक है, पोजीशन साइज हो गया। थर्ड रीजन आता है आप स्टार्टिंग में मार्केट में आए, स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी के कहने पे, किसी कोई आपको क्या दे रहा होगा, कॉल टिप दे रहा होगा, किसी के भरोसे पे आप ट्रेड कर रहे होंगे, तब जाके आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे लॉस फेस करने को मिला होगा, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में आते हो, आप को ऐसा किसी से भी इन्फ्लुएंस हो गया, आते हो आप वहां जाते हो, उसके टेलीग्राम पर आपको वहां पर कॉल टिप मिल रही होती है, आप कहते हो यार हुआ यार, ये कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ, 1-2 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 महीना प्रॉफिट, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन किसी एक दिन आपको मेजर लॉस हो गया। पहला रीजन है नॉलेज, आपको समझ नहीं आएगा, आपको नहीं पता था उस दिन क्या करना है, कैसे करना है, वो लैक ऑफ नॉलेज। पोजीशन साइजिंग आपको नहीं पता था, पहले दिन आपने छोटे प्रॉफिट बनाए, लेकिन एक ही दिन में सारा प्रॉफिट लगा दिया, आपको एक मेजर लॉस हो गया। कॉल टिप हो गया,
ठीक है, आपको वहां पे किसी ने कॉल टिप प्रोवाइड कर दिया तब आपको मेजर लॉस हो सकता है। एंड इसके बाद जो हमारा फोर्थ रीजन आता है वो आता है ओवर ट्रेडिंग एंड इमोशंस। राइट, ये 4 मेजर रीजन होते हैं हमारे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लॉस होता है, या हमें बिग लॉस कह सकते हो आप इसको। फर्स्ट के साथ साथ आप यही 4 चीजें आपको फर्स्ट लॉस और बिग लॉस में लेके जाती है, क्योंकि आप फिर इस छोटे से लॉस को आप कवर अप करने के लिए मार्केट में लगे रहते हो और ये लॉस जो आपका टर्न आउट हो जाता है, ये जो छोटा लॉस है ये किस में टर्न हो जाता है, बिग लॉस में टर्न हो जाता है। ठीक है, अब होती है सारी प्रॉब्लम शुरू। मैंने आपको 4 रीजन बता दिए। पहला, आपको लैक ऑफ नॉलेज, आपको नहीं पता कैसे रिएक्ट करना है, आपको लॉस हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस कहां लगानी, क्या लगाना, उसको लैक ऑफ नॉलेज कहते हैं। नहीं पता, कुछ दिन प्रॉफिट हो, आप कैपिटल बढ़ाते गए, पोजीशन साइजिंग आपको नहीं पता, कॉल टिप किसी के भरोसे पर ट्रेड करे तो आपको नहीं पता, है ना, उसने जैसा कहा आपने वैसा लगा दिया, आपको बड़ा लॉस हो गया। या ओवर ट्रेडिंग, आपको कुछ दिन प्रॉफिट थोड़ा था, दिन भर में थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा था, फिर लॉस में टर्न आउट हो गया, फिर उसको कवर करने के लिए आपने ट्रेड पर ट्रेड किया, ओवर ट्रेडिंग आ गया। ओवर ट्रेडिंग वैसे थोड़ा इमोशनल आ गए, क्योंकि आप कुछ प्रॉफिट में बैठे थे, प्रॉफिट से आप लॉस में चले गए, फिर से ट्रेड करने पे लगे, क्या हो गया, इमोशनल ट्रेडिंग। सो दीज आर 4 मेजर रीजंस जिसकी वजह से इंसान लॉसेस में जाता है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसके बाद हमारा हम जो रिएक्ट करते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। इसके बाद क्या होता है कि जब आपको इतने मेजर लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है, देन आपका जो स्टार्टिंग में एक कॉन्फिडेंस आया था ना आपको अंदर, वो लॉस हो जाता है। इससे बड़ा लॉस स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में आप आए थे, आप डेली ट्रेड कर रहे थे, जब तक आपको कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, आपको ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, है ना, आपको कोई डाउट ही नहीं था अपने आप पे, आप कर रहे थे, जैसा दिखता था आपको, बुलिश कैंडल दिख रही है आप बाय कर दो, बेयरिश कैंडल दिख रही है सेल कर दो, प्रॉफिट बनना है। लेकिन लॉस हुआ, इनमें से किसी एक रीजन की वजह से हुआ, आपका कॉन्फिडेंस लॉस हो गया। लॉस प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्फिडेंस का लूज करना वही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। अब वो कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो अब आपका अंदर एक चीज आ जाएगी, फियर आ जाएगा, है ना। अब एक बार फियर आ गया आपके अंदर, डर आ गया कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बड़ा लॉस हो चुका, अब इसको कवर कैसे करना है। अब क्या करोगे आप, आपका सीधा दिमाग से इस पर चला जाएगा कि जो मुझे बिग लॉस हो रहा है इसको मुझे किसी भी तरीके से कवर करना है। अब इस लॉस को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास जो आप कुछ नहीं देखोगे मेरे सेटअप स्ट्रेटजी क्या, कैसी टेक्निक मुझे फॉलो करनी चाहिए, कुछ नहीं। आपको पता है मेरा एक बड़ा लॉस हुआ है, उस बड़े लॉस को कवर करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल। आप स्ट्रेटजी, टेक्निक, मेथड्स क्या होती है वो सब भूल के सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पर फोकस करोगे, क्योंकि आपके अंदर डर आया। डर किस चीज का, कि पैसा जा चुका है। अब उस डर के कारण आपके अंदर, आपको उसको कवर करना, आपके अंदर रिवेंज आया कि यार मुझे इस मार्केट से पैसा निकालना है, क्योंकि निकला है, मैंने पहले बनाया है तो अभी भी बना सकता हूं, लेकिन अभी बना सकता हूं तो कैसे बना सकता हूं, क्योंकि पैसे तो है नहीं, पैसे तो मार्केट में चले गए, तो मुझे कैपिटल चाहिए। आपका सारा फोकस चले जाता है कैपिटल अरेंजमेंट पे, कहीं से मेरा कैपिटल आ जाए, कुछ जुगाड़ हो जाए, किसी से मांग लूं, किसी से ले लूं, तो ऐसे करके फिर यहां से एक, आप कहते हैं ना डेट ट्रैप, कर्जे का ट्रैप। डेट हो सकता है, या आप किसी से घर वालों से ले रहे हो, या आप अपना बैंक बैलेंस उसमें उड़ा रहे हो, तो उसको आप डेट ट्रैप में ही कैलकुलेट करोगे। फिर वहां से डेट ट्रैप चालू होता है, आपके दिमाग में सिर्फ इतना आता है कोई ऐसा एक ट्रेड मिल जाए जिससे ये बड़ा लॉस कवर हो जाए, क्योंकि आप का मेन फोकस क्या रहता है कि एक कोई ट्रेड, दो कोई ट्रेड, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई हफ्ता मिल जाए जिसमें मेरे को अच्छा खासा ट्रेड मिल जाए। क्यों, अब ऐसा क्यों आता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट के अंदर आप जब डेली बैठते हो, डेली चार्ट के सामने बैठ रहते हो, डेली एक्सपायरीज होती है, आपको क्या दिख रहा होता है, जो 50 का कोई क्या बोलते हैं प्रीमियम है, वो आपकी आंखों के सामने 200 जाता है ना, 500 जाता है, राइट। तो आपके दिमाग में वही चीज ट्रिगर करता है। अरे वही जो 50 रुपए का प्रीमियम 100, 200, 150, 250 जा रहा है, वो आपको ट्रिगर कर रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, एक स्लो, धीरे धीरे क्या कर रहा है, आपको एक होप दे रहा है। अब किस चीज की होप दे रहा है, कि जो आपका बड़ा लॉस हुआ है कहीं ना कहीं कवर हो सकता है, पैसे मार्केट में बनते हैं और कवर हो सकता है, ठीक है, कवर हो सकता है। तो आपके अंदर होप आ रही है, बस आपको एक ही चीज की नीड है, कैपिटल की। और यहां से होता है मार्केट के अंदर एक इंसान का बर्बाद होने का सिलसिला चालू। मार्केट में आप पहले आए, प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट के बाद किसी एक रीजन की वजह से लॉस हुआ, लॉस के बाद आप डरे, आपको क्या बोलते हैं, पैसा वापस चाहिए था, आप उसको कवर करने के रिवेंज करने के लिए आपको पता है कि मार्केट में पैसा बनता है। कैसे बनता है, क्योंकि आपको प्रीमियम्स जो मूवमेंट आ रही है डेली बेसिस पे, जो प्रीमियम मूव कर रहा है, जो 5-5, 10-10 गुना डेली प्रीमियम हो रहा है, वो आपको एक होप देने का काम कर रहा है ना। वो स्लो पॉइजन है आपके लिए। आप उसको देख के अगर रियलिटी मान गए ना, आप मार्केट में लूटने वाले, खत्म होने वाले। तो वहीं पे ही इंसान घूमते जाता है, क्योंकि डेली उसको कुछ ना कुछ होप दिखती है
और इसी उम्मीद में बैठ जाता है कि आज मैं पकड़ लूँ, कल मैं पकड़ लूँ, नरसों में पकड़ लूँ, उसके बाद में पकड़ लूँ, किसी एक दिन में अगर एक दिन भी पकड़ ले मेरा सारा पैसा कवर हो जाएगा। और उसी चक्कर में रोज रोज मार्केट में आता है, पैसा जुगाड़ करके लाता है, पैसे को लगाने की कोशिश करता है, उससे हो नहीं पाता है। वो छोटा, जब लॉस होता है तो होल्ड करके बैठ जाता है, जब प्रॉफिट होता है तो छोटे में काट के बैठ जाता है, क्योंकि उसके अंदर है फियर है। तो वो एक किस्म बैठ चुका है, एक लूप होल में घूमते जा रहा है, लॉसेस पे लॉसेस ले रहा है। और ऐसे होता है आपका बिग लॉस, और बिग लॉस के बाद यहाँ पे इंसान वाइप आउट हो जाता है अगले 6 महीने साल। क्यों मैक्सिमम ट्रेडर 6 महीने में, 3 से 6 महीने की लाइफ होती है एक ऑप्शन ट्रेडर की, मैक्स टू मैक्स 6 महीना उस। और अगर जो लोग इस लूप होल में फंस गए, लेकिन अगर अब आपको इस लूप होल से निकलना है, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे निकला जाता है, कैसे आपको यहां से अपने आप को निकालना है, वो मैं बता रहा हूं। देखो दिस इज सिंपल थिंग कि मैं आपको स्कैल्पिंग ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखो जब आप मार्केट में बड़ा लॉस ले लेते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपका सब कुछ मतलब एक तरीके से आप अनस्टेबल हो जाते हैं, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, टेक्निक नहीं होती, कुछ नहीं होती। पहला चीज, स्कैल्पिंग जब आपको करनी है, ठीक है, स्कैल्पिंग का बेस्ट पार्ट होता है कि नो स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हमें नहीं चाहिए होती। पहला पॉइंट होता है स्ट्रेटजी, क्योंकि आपको अगर मार्केट में कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, अभी तक किसी सेटअप पर किसी पे भी आप काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्कैल्पिंग में कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, पहला चीज। दूसरा पॉइंट होता है जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो यहाँ पर दूसरी जो आपको बेस्ट पार्ट मिल जाती है वो ये है कि आप यहाँ पे स्मॉल लॉस में काम करते हो। अब इस स्मॉल लॉस से क्या मतलब है, कैसे काम करते हो, क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो वहां पर आपकी दो चीजें होती है, स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट्स। मैंने आपको बताया था जब आपको बिग लॉस होता है ना, तो उसके बाद आपसे ट्रेड होल्ड नहीं होता है। होल्ड कब होता है, जब आप क्या कर रहे होते हो, लॉस में होते हो, किसी भी ट्रेड में लॉस में आप बैठ रहे होते हो बड़े लॉस के बाद, तभी आप उसको होल्ड करके बैठ रहे हो। तो इसी उम्मीद में, है ना, आपके अंदर क्या रहती है, होप की यार कवर होगा कि आप ऑलरेडी लॉस में हो, और जो आपका ट्रेड है लॉस में चल रहा है उसको काटने की हिम्मत नहीं आएगी, क्योंकि काट दोगे तो आपका पैसा कम हो जाएगा, इमोशनल फैक्टर, ठीक है। तो इसी चक्कर में आप लॉस होल्ड करते हो। लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको लॉस को होल्ड नहीं करना होता है, आपको लॉस को कट करना होता है स्मॉल में। अब इसका क्या फायदा है, जब आप लॉस को स्मॉल में कट करते हो तो आपका जो प्रॉफिट भी होता है वो भी आप स्मॉल में ही बुक करते हो। कैसे, अब इससे क्या मतलब है, इसका ये तो कुछ लेना देना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप स्कैल्पिंग करते हो, जब आप लॉसेस वाले फेज में होते हो, आपने देखा होगा हर किसी के अंदर एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर मैं लॉसेस, जो प्रॉफिट्स होते हैं ना, छोटे छोटे बुक करता हूँ, छोटे छोटे ले पाता हूँ। अरे तो स्कैल्पिंग करो ना, छोटे छोटे ले पाता हूँ, तुमको छोटा ही लेना आता है, तुम जब छोटा ही तुम्हें लेना आता है तो स्कैल्पिंग करो। बड़े लेने के चक्कर में क्यों जाते हो, जब बड़ा लेने की अगर क्या होता है, इतनी आदत है आपको मार्केट के अंदर, तो आपको खुद पता है कि मार्केट आपको कितना बड़ा दे देता है, समझ रहे हो, कितना बड़ा मार्केट आपको डेंट दे देता है। तो बड़े के पीछे मत भागो। ऑलरेडी अगर आप लॉसेस में हो तो आपको इतना पता है कि आपको पहला काम है कि आप अपने लॉसेस को कितना कम मिनिमाइज कर पाओ, कितने स्मॉल पर कट कर पाओ, ठीक है। जब मैं आपको कह रहा हूँ स्कैल्पिंग के अंदर आप लॉसेस को हमेशा स्मॉल पर कट करोगे, स्मॉल पर ही छोटे छोटे लॉसेस पर कट करना पड़ता है, तो वहां पर आपका सिंपल सी बात है, प्रॉफिट आपके स्मॉल ही रहेंगे, और ये प्रॉफिट आप ऑलरेडी स्मॉल पर कट कर दो, ये आपको बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर पाते। फियर होल्ड करते ही डर हो जाता है कि कहीं चला ना जाए, काट दो, उतना ही काफी स्कैल्पिंग के लिए, जितने में काट देना उतना स्कैल्पिंग के लिए काफी है। बस जितना बना है उससे ज्यादा कभी भी किसी स्कैल्प में लॉस मत लेना, ये सिंपल टेक्निक, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, कोई स्पेसिफिक आपको यहाँ पे ऐसा मतलब बड़ा टारगेट के लिए वेट नहीं करना। तीसरा चीज आपका एक मिथ होता है कि कैपिटल, हमको बिग कैपिटल चाहिए, बट ये मिथ थोड़ा सा गलत है, इतना नहीं चाहिए, इतना बड़ा कैपिटल हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अब कैसे स्कैल्पिंग में से लॉसेस को कैसे कवर अप किया जाता है, मैं बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ लॉस को कवर अप करने की बात कर रहा हूँ कि स्कैल्पिंग से लॉसेस को किस तरीके से कवर किया जाता है वो मैं बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए। जब आप लॉस कवर करने के मेथड में जाते हो ना, तो वहाँ पर बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर बिग कैपिटल आपने कैपिटल ही अपना मतलब ऑलमोस्ट 10 से 20% ही रखना होता है अकाउंट में, क्योंकि आपको एक बड़ा लॉस हुआ है। सो बड़ा लॉस, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपको एक मार्केट में बड़ा लॉस है, क्या बड़ा लॉस कितना होता है, ठीक है, वही हम ये तो इसको थोड़ी देर बाद अगले 2 मिनट के बाद कवर करूंगा कि कितना बड़े लॉस पे आपको रुकना चाहिए, कितना कवर अप हो सकता है वो मैं बताऊंगा। अब बिग लॉस है, अब मैं आपसे कहूंगा कोई आपको बड़ा लॉस हो चुका है, ये आपका ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ये स्लो एंड स्टडी आपका अकाउंट ग्रो हो रहा है, आपने स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ किया और एक बिग लॉस हो गया। ऑलराइट, ध्यान से देखना, एक बिग लॉस हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ
कि क्या इस लॉस को जो आपके अंदर जो माइंडसेट चलता है, मैं अपने कैपिटल को 100% आज बना लूँ, 200% बना दूँ, 500% बना दूँ, 100% बना दूँ, क्या आप इसको ऐसे करके ऐसे लेके जा सकते हो एकदम से? क्योंकि यहाँ पर आपको एक बिग लॉस हुआ है, क्या ऐसे लेके जा सकते हो? कैसी कंडीशन में? ऐसी कंडीशन में, इस कंडीशन में जहां पर आपके साथ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, है ना, इतनी सारी चीजें चल रही है, तो क्या आप यहाँ पे अपने जो अकाउंट का जो ग्राफ है उसको ऐसे लेके जा सकते हो? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आपके बस की बात ही नहीं, वहां पर हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल 1% कह दूंगा, किसने 0 तो खेल लिया कर लेगा, बट सिस्टमैटिक ट्रेडर के लिए इट्स इम्पॉसिबल थिंग। क्योंकि जब आपका ग्राफ ऐसे स्लो एंड स्टडी चल रहा होता है, हाई कॉन्फिडेंस होता है, आप बहुत अच्छा अपने सपने देख रहे होते हो, अपने खर्चे बढ़ा लिए होते हैं, सब कुछ कर लिया होता है, और एकदम से आपको एक डेंट मिलता है ना, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट होता है स्टेबिलिटी। यहाँ पर अपने आप को होल्ड करना, और ये होल्ड करना सिखाता है स्कैल्पिंग। छोटे प्रॉफिट्स, छोटे लॉसेस पर काम करो, आप अपने आप को होल्ड करना सीख जाओगे। लेकिन वही बड़े प्रॉफिट्स ऐसे 30-40% का, 100-200% का टारगेट लेके चलोगे, यहाँ पर कभी नहीं टिक पाओगे, और ना यहाँ से आपको निकलने की हिम्मत आएगी, क्योंकि वो जितना यहाँ से इतनी लंबी जर्नी का कॉन्फिडेंस एक बड़े लॉस में खत्म, एक बड़े लॉस के अंदर खत्म। सो यहाँ पे स्कैल्पिंग एक ऐसा मेथड होता है जो आपको स्टेबिलिटी देता है, और वही स्टेबिलिटी आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है, और वही कॉन्फिडेंस आपको क्या देता है? स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंसी देता है, और वही कंसिस्टेंसी आपको क्या करता है? ग्रो करता है। किसको करता है? आपके अकाउंट को ग्रो करता है धीरे धीरे, क्योंकि आपने यही ऐसे ही चलना होता है ऊपर को। आप यहाँ से ऐसे जंप नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही अपने आप को ब्रेकआउट देके फिर स्लो एंड स्टडी स्कैल्पिंग के थ्रू आप ऐसे करके जाते हैं। जब एक बार आपका लॉस ऑलमोस्ट नियर अराउंड कवर अप हो जाता है, देन आप जो प्रीवियस आपकी टेक्निक है, स्ट्रेटजीज है, जो आपका है, जैसे आप अपने आप को कंफर्टेबल जोन पर आप पहुंच गए, आप स्टेबल हो गए, वहां पर आप अपनी जो नई नई टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, मेथड जो होते हैं, जिसमें 1:5, 1:10 मिलता है आपको, ऐसा अगर आपके पास है, वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो निकलने के लिए, अच्छा फास्ट मूवमेंट के लिए। अदरवाइज इस जगह पे आपको अपने आप को संभालना पड़ता है, और यहाँ पर अगर संभालना है ना, तो देयर आर मैनी ट्रेडर्स, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो स्कैल्पिंग टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है, काफी अंडररेटेड है। लेकिन मेरे जितना बड़ा लॉस हुआ था, मैं आई वाज इन 43 लाख लॉस, है ना, 2.5 साल के अंदर, मैंने उसको नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर कवर अप करके मैं प्रॉफिट में आया था। अगर आपने नहीं देखा, मेरे चैनल पर टॉप का वीडियो आपको मिल जाएगा, सिर्फ नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर। किस मेथड से? सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मेथड से, ठीक है। सो इतना पावरफुल होता है स्कैल्पिंग आपके लॉसेस को कवर अप करने के लिए। बस ये है कि आपको स्कैल्पिंग की टेक्निक्स, मेथड्स आने चाहिए। नहीं आते, नहीं पता है, नहीं समझ में आता है, तो आप नहीं कर सकते, और वो सारी चीजें यहीं पे आपको सीखनी पड़ती है। छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे लॉसेस पर काम करो। यहाँ पर एक बार आपने स्कैल्पिंग का बेस बना लिया, देन स्लो एंड स्टडी आप अपने लॉसेस को कवर अप भी कर पाओगे। दूसरी चीज बेस्ट पार्ट होती है, अगर खासकर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, सबसे मेन प्रॉब्लम होता है ट्रेड को अगर आप होल्ड करके बैठते हो तो आपके अंदर थीटा डीके लगता है, बहुत ज्यादा थीटा डीके लगता है। लेकिन स्कैल्पिंग जो ट्रेड होती है वो 1 सेकंड से लेकर 3-5 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। तो 1 सेकंड से लेकर 3-5 मिनट के अंदर आपको इतना थीटा डीके हिट नहीं करता है। और स्कैल्पिंग की जाती है जब मोमेंटम आता है, जब अगर आपको बुलिश मोमेंटम है तो कॉल साइड के प्रीमियम भागेंगे, कॉल साइड के प्रीमियम आएंगे तो थीटा डीके कॉल साइड के प्रीमियम में उतना नहीं एप्लीकेबल होता, पुट साइड के प्रीमियम आपके डीके होते हैं। तो आप मोमेंटम में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप थीटा डीके को स्कैल्पिंग के थ्रू बीट भी करते हो, और आप किसी ट्रेड में दिन भर बैठे नहीं रहते, आप कुछ सेकंड्स में एंटर करते हो, कुछ मिनट्स के अंदर एग्जिट कर जाते हो। छोटा 5, 10, 15, 20% का प्रीमियम पकड़ के 5, 10, 20% का प्रॉफिट पकड़ के आप निकल जाते हो। वो दिन भर उस ऑप्शन का डबल, ट्रिपल, 5 गुना, 10 गुना होने का वेट नहीं करते। वो ऑप्शन आप देख लो, हफ्ते में, महीने में 1 या 2 बार, 3 बार आपका 10-10 गुना हो जाएगा, और वो 10 गुना आपको महीने भर की होप देते रहेगा कि आज भी होगा, कल भी होगा। उसी होप में आप डेली पैसा लगा के मार्केट में लगे रहते हो। एट द एंड आपके हाथ पे कुछ नहीं बचता है। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप बात करोगे, हमारा मार्केट डेली बेसिस पे एक ऑप्शन के अंदर की वॉलेटिलिटी की बात करोगे, तो मुझे जहां तक लगता है 50 to 100% का प्रीमियम मूव कर जाता है ना, 50 to 100% का प्रीमियम मूव कर जाता है इजीली। ऊपर नीचे की भी बात करो तो रेंज में रहेगा, तो प्रीमियम ऐसे करके 50 to 100% की ऊपर नीचे की मूवमेंट देते रहेंगे। मैं कह रहा हूं आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको यहाँ से 5%, 10% इतना ही तो पकड़ना है मैक्स टू मैक्स। कितनी बार पकड़ लोगे? आराम से पकड़ लोगे। बस टेक्निक्स आनी चाहिए, मेथड्स आने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट में। सो स्कैल्पिंग इज द बेस्ट वे टू कवर योर लॉसेस, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे है कि अब आप कहोगे कि सारे कवर अप लॉस हो जाते हैं स्कैल्पिंग से। नहीं, एक चीज समझना कि लॉस जब होता है आपको समझना पड़ेगा कि यार कब रुकना है। क्योंकि मैं अगर ये कहूंगा कि कवर अप हो जाता है लॉस, आप स्कैल्पिंग से कवर अप करते हो, स्कैल्पिंग वैसे बहुत ज्यादा इसकी टेक्निक है, बट तरीके से किया जाए, समझ के किया जाए तो हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज समझो, कब आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हो उसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। कितने लॉसेस कवर अप किए जा सकते हैं, ठीक है। देयर इज अ ग्राफ।
राइट। अब मैं कहूंगा कि आपका कि कुछ भी लॉस हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है ना। सपोज आप आए थे मार्केट में 1 लाख रुपए लेकर, ये मतलब एक आपका एक ओवरऑल कैपिटल है, ये आपकी एक ओवरऑल कैपेसिटी है बाजार में लगाने की 1 लाख रुपए, जो कि आम हो चुका है आजकल। मैं ये ऐसी नहीं रख रहा हूँ, आप 10-20 हजार वाले हो, आप भी 1 लाख रुपए लाके डुबा दोगे, मुझे पता, तब आपको टेंशन होगी। 10-20 हजार में आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। जितने 10-20 हजार से ट्रेड करते हैं ना, दे आर नॉट ट्रेडर्स, दे आर जस्ट ट्राइंग। लेकिन उनका 1 लाख रुपए तो ऐसे ही चला जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है, क्योंकि 10-20 हजार आपको हिट भी नहीं करेगा बिल्कुल भी। अगर आप स्कूल पढ़ने वाले हो तब कर रहे हो चोरी छुपे, तब आपको 10-20 हजार हिट करेगा। अदरवाइज आप स्कूल से ऊपर आ चुके हो तो आपको 10-20 हजार आज की डेट में हिट भी नहीं करता। टेंशन होती है 1 लाख रुपए। चलो 1 लाख रुपए आपका मैं ओवरऑल कैपिटल मान ले रहा हूँ। कितने लॉस कवर अप किए जा सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट होता है कि आपने 1 लाख उसमें से आपने 30% उड़ा दिया, 30% आपने कैपिटल कर दिया। सेकंड आता है आपने 50% का वाइप आउट कर दिया। थर्ड आता है आप ऑलमोस्ट 60% की वाइप आउट पे हो। फोर्थ आता है आपका ऑलमोस्ट 70% को वाइप आउट हो चुका है। फिफ्थ आता है आपका ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 80% या 90% वाइप आउट हो चुका है। अब इसमें से कौन सा लॉस कवर अप करने वाली सिचुएशन में है, किसको हम लॉस बोलेंगे, किसको हम बिग लॉस बोलेंगे। पहला चीज होता है 30%, इसको कहते हैं हम ड्रॉ डाउन। आपने बहुत काफी बड़े बड़े ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा, ड्रॉ डाउन होता है कि आपका एक बड़े बीच में ड्रॉ डाउन, आपका दिन नहीं चल रहे होते, आपका बेकार चल रहा होता है, आपका सेटअप पता नहीं चल रहा होता, आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, आपकी कुछ पर्सनल टेंशन होती है, इसकी वजह से आपका ट्रेड खराब चल रहे होते हैं। ट्रेड खराब चले तो आपको 30% तक का अगर आपका नीचे जा रहा है ना अकाउंट, वो ड्रॉ डाउन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी सेम स्ट्रेटजी सेम सेटअप पर टिके रहो, बस टिके रहो, थोड़ा सा उसको वैल्यूएट करने की कोशिश करो, वो आपको प्रॉफिट में लेके आ जाए, क्योंकि आज तक उसी ने प्रॉफिट दिया है, तो उसको चेंज मत करना। फिर आता है अगर 50% आता है, आपका कैपिटल 50% वाइप आउट हो चुका है, इसका मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी है, टेक्निक, मेथड वो खराब है। यहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, दिस इज सीरियस। क्योंकि कैपिटल का 50% वाइप आउट हो जाना बहुत बड़ी सीरियस होती है। या आपने गैम्बलिंग किया, कुछ और गलत काम कर रहे हो, या किसी अलग अलग गलत तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, ये सीरियस है। अब इसको हम एक तरीके से लॉस में भी काउंट करेंगे। 50% लॉस आपका कैपिटल का एक तरीके से बिग लॉस भी होता है, बट यहाँ पे 50% अगर आप एक झटके में पहुंचे तो आपने गैम्बलिंग किया, लेकिन स्लो एंड स्टडी आपका 50% ड्रॉ डाउन हो चुका, तो आपकी स्ट्रेटजी और सेटअप खराब है, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे 50% आपके बहुत बार वाइप आउट हो सकता है, तो आप खत्म हो जाओगे। अगर 60% आपका ड्रॉ डाउन है, तो इसको हम यहाँ पर हम क्लेरिफाई करते हैं, 50 to 60% के बीच हम कहते हैं दिस इज एन बिग लॉस, ठीक है, दिस इज एन बिग लॉस, राइट। सो ये 50 to 60% तक की अगर आपकी कैपिटल वाइप आउट हो चुकी है, तो यहां तक का कैपिटल मैं कह रहा हूं कि यहां तक आप इजीली स्लो एंड स्टडी करके अपना जो रिमेनिंग कैपिटल है उसका भी अगर 50% यूज करोगे, तो धीरे भले आपका टाइम ज्यादा लगेगा, बट 60% तक भी अगर आपका वाइप आउट हो चुका है स्कैल्पिंग मेथड से, स्कैल्पिंग टेक्निक से, ठीक है, ये कवर अप करने के चांसेस हैं। 60%, 1 लाख रुपए से 60 हजार आपके उड़ गए, 40 हजार आपके बचे हैं ना, सो देयर इज हाई चांसेस की, मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप 40 हजार से धीरे धीरे मैनेज करके आप उसको कवर अप कर सकते हो, बट आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा, इट्स नॉट अ वन डे गेम, ठीक है। वहीं बात करते हैं अगर आपका 70%, सो 70% के आसपास का जो कैपिटल होता है, अगर आपका इतना वाइप आउट हो चुका है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। यहां पर अगर आपका 70% आपने कैपिटल उड़ा दिया अपना, 70, मतलब आपके 1 लाख लाए थे, आपको 70 हजार उड़ गया, 30 हजार बचा है, वहां से बहुत कम चांसेस, मींस आपको वहां पर रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको हर एक चीज अपनी, यहां तक कि यार मेरा 30% जब लॉस हुआ था तब मैंने क्या किया था, क्या गलती रही थी, 50% था क्या गलती रही थी, है ना, मेरा 60% उड़ गया, क्या कैसे उड़ गया, क्या रीजन है, आपने अपने आप को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपने अपना रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूँ मार्केट में। मतलब अभी तक आपको मार्केट नहीं समझ पाए हो, आपको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, आपने किया क्या नहीं, आपको नो आइडिया। ये 70% इस वाइप आउट कहते हैं इसको, ठीक है, एक तरीके से आपको यहाँ पर ब्रेक देना पड़ता है। 80% उड़ गया है, क्विट, सिंपल। 80% उड़ चुका है, 80-90% जा चुका है। 1 लाख में से भैया 80 हजार तो आपने उड़ा दिया, 20 हजार से क्या करोगे, 20 हजार से आप 1 लाख कवर करने के लिए जाओगे, तो 20 हजार का ऑलमोस्ट आपको 400% बनाना पड़ेगा। तो 400 गुना, मतलब 400% का रिटर्न बनाना अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप 80% पे नहीं जाते, 80% ड्रॉ डाउन नहीं करते, ठीक है। यहां से भी 0.1% पॉइंट, मैं आप कह सकता हूं यहां से 0.1% चांस है कि बंदा निकल के अपने आप सबको कवर अप करके आ सकता है नहीं, मैक्सिमम केसेस में यहीं से निकल के आते हैं, बट आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको क्विट कब करना है। देयर इज 0.1 चांस, क्या इतना चांस लेना अफोर्ड कर सकते हो, वो आपको समझना पड़ेगा।
अगर इतना चांस लेना अफोर्ड कर सकते हो कि 0.1% चांसेस है मेरा अब निकलने के, और नहीं निकला तो सब जाएगा, तो फिर वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज मैं ये कहता हूँ कि 70% आपका वाइप आउट हो चुका, आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। एटलीस्ट 3 महीना, 6 महीना, साल भर का ब्रेक लो। आप मार्केट में मत कूदो, क्योंकि कूदते रहोगे तो आपका बहुत कुछ चला जाएगा। आपका 80% 90% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। इसका मतलब आपको वहां पर ट्रेडिंग को रोकने की जरूरत है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आया है, आप नहीं सीखो, नहीं जाना है, आपको अभी पता ही नहीं चला, आपको अपना एज नहीं पता चला, आपका कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, आपको क्विट करना पड़ सकता है वहां पर ट्रेडिंग। क्योंकि यहाँ से विन रेट आपका 0.1% की चांसेस होते हैं कि यहाँ से कोई बंदा निकल जाए। लेकिन अगर आपका 60% तक का ड्रॉ डाउन है, 60% तक का आपका एक बिग लॉस में आप पहुंचे, 50% पहुंचे, 30% तो ड्रॉ डाउन में गिना जाता है, तो आपके चांसेस हैं आपकी, आप कवर अप कर सकते हो। आप वहां पे क्विट मत करो, वहां पर आपको इवेल्युएट करने की जरूरत है, आपको अपने आप को चेक करने की जरूरत है। ठीक है, सो स्कैल्पिंग की टेक्निक्स हम यहाँ तक ऑलमोस्ट एक तरीके से कह सकते हो 60% तक की हम लॉसेस जो हमारे अगर हैं, अकाउंट ड्रॉ डाउन है, तो स्कैल्पिंग मेथड से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा है तो यहाँ पर आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि 70% वाइप आउट होना इज नॉर्मल, नॉट नॉर्मल थिंग, बहुत बड़ा होता है 70% वाइप आउट करना। अब 70% से आपको अगर अपना कैपिटल वापस से 1 लाख पे लेके जाना है, तो आप खुद सोचो कि आपको कितना परसेंट का रिटर्न बनाना, मतलब ऑलमोस्ट आपको, आप ये कह सकते हो कि 60,000 आपको नियर अराउंड 30,000 से 60,000 और आप बनाने, 60-65,000 70,000 आपने और बनाने, तो आपको अपने कैपिटल को 200% का रिटर्न दिलाना होगा। तो आप यहाँ से 200% का रिटर्न क्या आप निकाल सकते हो? निकाल पाते तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचते। सो दिस इज सिंपल। लॉजिकली सोचोगे, जितना फाइनेंशियल मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, जितना आपको अवेयर होगी कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, क्या ये लॉजिकल है जो मैं सोच रहा हूँ, इस जगह पर जो आप सोचोगे, इस जगह पर जो आप सोचोगे उसको लॉजिकली ले रखना कि यार यहाँ पर मेरा 80% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, मेरे अकाउंट 20,000 रुपये बचे हैं और मैं सोच रहा हूँ 1 लाख रुपए का लॉस कवर अप करने की और उसके बाद प्रॉफिट में आने की, क्या ये लॉजिकली पॉसिबल है? अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, पॉसिबल है, देन मैं आपको कहूंगा तो वो आपकी चॉइस है। बट लॉजिकली यहाँ से वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो ये टाइम होता है जब आपको क्विट करना होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपको पता होना चाहिए व्हेन यू हैव टू स्टॉप ट्रेडिंग। खत्म, नहीं लाना उसके बाद कैपिटल, नहीं आया, आपके बस की बात नहीं करना है, मानना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई ट्रेडर नहीं बनता है। और ट्रेडिंग ऐसा फील्ड है, ये कोई ISPCS वाला फील्ड नहीं है कि यार आप नहीं निकले तो कोई और जॉब ट्राई कर लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप नहीं समझ पाए, नहीं सक्सेस हो रहे, तो आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर आप डेट में जा रहे हो, आप कर्जे में जा रहे हो, आए थे 0 से, जा रहे हो वहां पे घर वापस जा रहे हो कर्जा लेके, कर्जे में बैठ के जा रहे हो घर। सो ये बहुत सीरियस चीज होती है, आपको समझना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे स्कैल्पिंग मेथड से टेक्निक्स हम अपने लॉसेस को कवर अप करते हैं, कैसे हमें लॉसेस होते हैं, क्या रीजन होता है ना, किस तरीके से समझ अपन इसको मैनेज करते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ बताने की कोशिश की, क्योंकि यही सब चीज़ें मेरे से लोग पूछने आते हैं कि क्या होता है, कैसे करें, कैसे हो पाता है। मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बता दिया है। तो वीडियो आई होप ये आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है हमारे साथ। अगर आप इससे रिलेट कर पाए, आपको समझ में आया, आप कनेक्ट कर पाए, तो मेक श्योर कमेंट करके जरूर जाना कि हाँ ये क्या होता है, एग्जैक्टली हमारे साथ ऐसे ही होता है। आपको क्या होता है, अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी स्कैल्पिंग टेक्निक्स, मेथड्स आप सीखना चाहते हैं, सो मैं आपको लाइव बैठ के वो सारी चीजें नेक्स्ट मंथ वाला जो अपना पूरा मंथ है उसमें बैठ के सिखाने वाला हूँ। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। बाकी आई होप आपको वीडियो आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।